नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि ये जो मार्केट में या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब बुक्स में जिस तरीके से उच्च और नीच करके ये जो कॉन्सेप्ट है उसको मार्केट किया जाता है, उसको हाँ इतना भ्रम फैलाया जाता है कि आपका प्लेनेट नीच का है तो हाँ भाई अब आपको संतान नहीं होगी, या आपकी उम्र कितनी कम हो गई, या नीच हो गया ये तो वो नीच हो गया, या फिर ये उच्च हो गया आपका तो भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये उच्च नीच, एक तो ये वर्ड अपने आप में थोड़े से ठीक नहीं है। किसी भी ग्रह को अगर आप बोल रहे हैं कि नीच का है, तो नीच बोलते ही ऐसे लगता है कि आई डोंट नो, कि आप खुद सोच सकते हैं कि कोई एक बहुत ही अच्छा सोशल वर्ड नहीं है। आप खुद सोचिए, शास्त्रों में ऐसे नीच करके किसी भी ग्रह को वर्णन कैसे किया जाएगा। तो ये उच्च नीच होता क्या है, ठीक है जी। रादर देन स्पीकिंग कि ये नीच है, यानी कि ये बहुत मतलब पता नहीं क्या ही कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च ग्रह जो होते हैं वो भी अपनी दशाओं के अंदर काफी बुरा फल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनको क्या अथॉरिटी दी गई है भगवान की तरफ से, वो कौन से बॉक्स के लॉर्ड हैं। अगर 12th बॉक्स का कोई लॉर्ड है और वो उच्च होके, मतलब मान लीजिए बृहस्पति है, वो उच्च होके यहाँ बैठ जाता है, यहाँ का लॉर्ड होके, तो वो अपने साथ क्वालिटीज तो कौन सी लेके आ रहा है। उसको भगवान ने काम दिया है सेपरेशन का, उसको दिया है हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है जी। वो उच्च का होके भी आप अगर आप कहें कि यार ये अब मेरी जिंदगी बदल देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड सिमिलरली अगर कोई नीच का, अब सॉरी, अब ये एक्चुअली ट्रेंड ही बन गया है कि ये उच्च नीच बोलना, लेकिन मैं आपको आज सारी बेसिक क्लैरिटी देता हूँ कि ताकि आपको ना ये रट्टा ना मारना पड़े। और ये उच्च का नंबर है, ये नीच का नंबर है, उसको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो प्राइमरीली जब हम बोलते हैं कि कोई भी प्लैनेट नीच का है, तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि वो प्लैनेट जिसके प्राइमरीली दो फल होते हैं देने के। एक होता है नैसर्गिक फल, यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके बेस पे उसको फल देना है। और एक होता है तात्कालिक फल। तात्कालिक फल मतलब कि जिस बॉक्सेस का वो लॉर्ड है उसका उसको फल करना है। अब वो एक ऐसे नंबर में चला गया जहां पे वो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। अब मैं इसको जब एस्ट्रोलॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी, आपको अगेन रट्टे मारने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना है, तो यही मेरे पढ़ाने का तरीका भी है कि इसको हम रियल लाइफ में लेके चलते हैं। कि मान लीजिए आप हैं, आप एक मकान ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। आप एक रेंट पे मकान लेना चाहते हैं और आपकी स्किल है, मतलब मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे एक कारीगर हैं, मतलब एक मान लीजिए एक बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रीशियन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप एक रेंट पे घर ढूंढ रहे हैं, आपको अब वो रेंट पे घर मिल जाता है, ठीक है जी। अब आपके पास क्या क्वालिटीज हैं, आप जानते हैं कि आप भैया आप कहीं पे भी जाएंगे, ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे यार जो भी मेरी स्किल है, मान लीजिए मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूं, मैं उस घर के जिस घर पे भी मैं रेंट पे जाऊंगा, मैं उस घर को उसके हिसाब से, जो एटलीस्ट मेरी स्किल्स हैं उसके हिसाब से उसको अच्छा करूंगा। या अगर मैं इलेक्ट्रिशियन की जैसी चीज बोली कि भैया एटलीस्ट जो मेरी इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटीज है, जो मेरी नॉलेज है, मैं घर के अंदर चाहे वो रेंट का ही सही, मैं उसके अंदर भाई जब खुश होके तो रहूं, मैं एटलीस्ट अपनी इलेक्ट्रिकल चीजें बढ़िया वाली लगा लूं, ताकि कोई मुश्किल ना हो या कोई दुर्घटना ना हो। कुछ इस तरीके से मैं टेक केयर करूंगा, यानी कि मैं अपनी क्वालिटीज को वो जो रेंट वाला घर है, ठीक है जी, उसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा। अब मैं पहले आप कंसेप्ट समझिए, उसके बाद इसको हम ग्रहों के अंदर डालेंगे। अब होता क्या है, मान लीजिए जो आपका लैंडलॉर्ड है, ठीक है जी, मान लीजिए जो आपका लैंडलॉर्ड है वो एक, आप उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, मतलब आपकी, अब आप ले तो लिया रेंट पे अपने घर, लेकिन आप जो लैंडलॉर्ड है उसके घर को अब उस लैंडलॉर्ड को लाइक ही नहीं करते। तो अब आप बताएं, क्योंकि आइडियली तो प्रैक्टिकली तो वो घर आपका नहीं है जिसमें आप रेंट पे रहने वाले हैं, तो आपका मन अंदर से मन ही नहीं करेगा कि मैं उस घर के अंदर अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करूं, ठीक है जी। यानी कि मान लीजिए एक, और ऊपर से और भी अच्छी बात, अगर मान लीजिए आपको वो जो लैंडलॉर्ड है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऊपर से वो बहुत ही एक बुजुर्ग और वीक इंसान है जो किसी काम का नहीं है और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता,
तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाड़ में जा भाई, मेरे को इस घर का कुछ नहीं करना, मैं तोड़ रहा हूँ फोड़ रहा हूँ, तूने जो करना है कर लियो, मेरे को कुछ नहीं करना। तो इसमें अगर हम इसको प्लैनेट्स के अंदर इंटरप्रेट करें, मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं जुपिटर का। अब जुपिटर इस नंबर में बैठा है, 10 नंबर में। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है सैटर्न। 10 नंबर का ओनर होता है सैटर्न। अब क्या ये इसका दोस्त है, क्या ये इसका दुश्मन है? पहले तो हम देखें कि जुपिटर के पास खुद की क्वालिटीज क्या थी जी। जुपिटर के पास दो क्वालिटीज थी। पहली, उसकी नैसर्गिक क्वालिटीज, यानी कि वो खुशियां लेके आता है, वो संतान देने की कोशिश करता है, वो धन का कारक है, ठीक है जी, वो किस्मत देने की कोशिश करता है। ये तो वो उसकी पर्सनल उसकी नैसर्गिक क्वालिटीज थी। और दूसरा तात्कालिक क्वालिटीज, हो सकता है कि भाई वो इधर का लॉर्ड हो, यानी कि वो गाड़ी देना चाहता हो, मकान देना चाहता हो, या फिर इधर का लॉर्ड हो भाई नौकरी देना चाहता हो, वट, ठीक है जी, वो कहीं का भी लॉर्ड हो सकता है। तो ये उसकी क्वालिटीज थी। अब वो चला गया किस नंबर के अंदर? वो चला गया 10 नंबर के अंदर। 10 नंबर है सैटर्न का। अब ये लैंडलॉर्ड क्या इसका दोस्त है? शनि इसका दोस्त नहीं है, ठीक है जी। अब आप कहोगे अगेन सर ये तो रट्टा मारना पड़ रहा है। अब इसके अंदर देखो, ये रट्टा ना मारना पड़े, याद रख, चीजें मन में बैठ जाए, वो कैसे? देखिए बृहस्पति का क्या काम है? बृहस्पति सिंबलाइज करता है आकाश को। बृहस्पति सिंबलाइज करता है एक्सपेंशन को। जैसे राहु मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में सिखाया था, एम्पलीफाई करता है चीजों को। जुपिटर भी पॉजिटिवली एक्सपैंड करता है, ठीक है जी। जुपिटर है कारक ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की आप देखिए, धरती, पूरी धरती को जरूरत है ऑक्सीजन की, एंड इट इज एवरीवेयर, आप वो एक्सपैंड ही करनी है उसने, ठीक है जी। और जुपिटर और किस चीज का कारक है? परोपकार का, ठीक है। और एनीथिंग दैट कुड बी, मतलब हर चीज को वो बढ़ा देना चाहता है, ठीक है जी, उसको और बड़ा। जुपिटर ग्रह अपने आप में देखें तो सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। तो जुपिटर इज लाइक मैसिव बिग। अब इसी को देखते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर मतलब है शनि। अब शनि का क्या मतलब होता है? शनि का सबसे पहले ही जहां आप नाम सुने, इसका मतलब होता है ग्रीफ। जुपिटर क्या था? मैंने जैसे बताया हैप्पीनेस। शनि क्या है? ग्रीफ। शनि क्या सिंबलाइज करता है? ग्रीफ। शनि क्या सिंबलाइज करता है? बाउंड्रीज। अब आप देखिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो रही हैं। जुपिटर को हमने बोला एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या है? बाउंड्रीज, यानी कि दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। पहले मैंने बोला हैप्पीनेस, जुपिटर क्या है? हैप्पीनेस, ठीक है जी। और 10 नंबर यानी सैटर्न क्या है? बाउंड्रीज, ग्रीफ, यानी कि दो ऑपोजिट चीजें। तो ऑब्वियसली एक एनर्जी जिसकी जिसकी नेचर एक बिल्कुल ऑपोजिट, डिफरेंट तरीके की है, वो इस नंबर में आके वो रिजल्ट कैसे करेगी? इट विल फील हाईली अनकंफर्टेबल। तो यानी कि जो हम जिसको नीच बोलते हैं, नीच का मतलब होता है कि मैं अनकंफर्टेबल हूं अपने रिजल्ट्स देने में। मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसको मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूं, क्योंकि वो मेरी क्वालिटीज को रिस्ट्रेन रिस्ट्रेन कर रहा है, वो मेरी क्वालिटीज को दबा रहा है। क्योंकि मुझे उसके अंडर रह के काम, क्योंकि लैंडलॉर्ड के अंडर रह के ही आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो मुझे दबा रहा है कि मैं अपनी क्वालिटीज को नहीं दे सकता। तो इस चीज को बोलते हैं नीच। और ठीक इसके उल्टा, इसके विपरीत उच्च। उच्च के अंदर यानी कि आप उस प्लेसमेंट में जाके, यानी उस राशि में जाके आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, चाहे वो आपकी नेगेटिव क्वालिटीज थी, चाहे वो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज थी। नेगेटिव क्वालिटीज मतलब तात्कालिक हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग बॉक्स के ओनर हो, ठीक है जी। और हो सकता है आप किसी पॉजिटिव बॉक्स के ओनर हो। तो एटलीस्ट आप उसको देने को पूरा तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपको बाउंड्रीज में नहीं रखा जा रहा, आप खुश हो। जैसे कि जुपिटर अगर 10 नंबर में यहाँ पे एक कंस्ट्रेंड और फंसा हुआ, दबा हुआ महसूस कर रहा था, ठीक इसके ऑपोजिट अगर मैं यहाँ 4 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो 4 नंबर मतलब होता है मून का। मून का मतलब क्या है? शीतलता। मून का मतलब क्या है? कि एक एक ऐसी ठंडी जगह, मतलब ऐसी एक ठंडी जगह आपका मन। मून एक सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं, एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर किसी एनर्जी को अच्छा एब्जॉर्ब कर लेती है, हर एनर्जी उसमें जाके खुश है। तो जुपिटर को पूरी इस तरह की स्पेस मिलती है जहां पे वो अपनी उन एनर्जीज को, अपनी फंक्शनैलिटीज को पूरा वो दे सके। तो इसीलिए जुपिटर को उस जगह पे 4 नंबर में उच्च का कहा जाता है। तो इनके अंदर सर्टेन डिग्रीज भी होती हैं।
जिसके अंदर हम डिटेल में जाके कोई फायदा भी नहीं है, कि जहाँ पे अंदर वो और अच्छा फल करता है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री हर प्लेनेट रहता है, लेकिन उनकी कुछ सर्टेन सेक्शंस ऑफ डिग्री होते हैं जहाँ के अंदर वो मैक्सिमम अच्छा फल करता है। तो उसके अंदर इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि बहुत ही अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपको समझ में आ गया अच्छा कर रहा है, फेयर इनफ। अगर आपको पता चल गया कि ये मुश्किल में है और ये अपने फल देने में असमर्थ है, तो यानी कि वो नीच है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया, सुपर नीच है, बहुत ज्यादा नीच है, बहुत ज्यादा कम है, इट डजंट एक्चुअली रियली डज नॉट मैटर, उसके लिए इतने दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि हाँ भाई ये कोई भी प्लेनेट अगर नहीं, अब ये जो जुपिटर का बताया, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी अदर प्लेनेट, एवरी अदर प्लेनेट। मैं जैसे मार्स को लेके चलता हूँ, ठीक है जी, मार्स, तो मार्स इस नंबर के अंदर, मार्स जो है 4 नंबर के अंदर नीच बोला गया। अब अनफॉर्चुनेटली नीच नीच वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह बुक्स, हर जगह यही बोला जाता है, बट यहाँ पे ये असमर्थ बोला गया। क्यों? अब खुद आप सोचिए, मंगल का काम है, मंगल इज अ वॉरियर, मंगल का काम है एक्शन ओरिएंटेड, मंगल का काम है लड़ाई झगड़े, ठीक है जी। मंगल को वो इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें वो फल कर सके। अब वो आ गया किस लैंडलॉर्ड के पास? वो आ गया उस लैंडलॉर्ड के पास जो कह रहा है कि भैया मेरे को शांति से काम करना है, मैं इमोशनल हूँ, मैं ठंड में रहना चाहता हूँ, मेरे को आराम से रहने दो, चिल। मार्स ठीक उसके ऑपोजिट है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल दो चीजें, दो जो ट्रेट्स मैंने बोले पर्सनालिटी ऑपोजिट हो गए, यानी कि ये फल देना इसके मुश्किल हो गया इसके लिए। अब ये आपने बेसिक समझ लिए कि भैया नीच का मतलब फल देने में असमर्थता, फल देने में मुश्किलात। अब इसके अंदर अब आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए मंगल नीच का कोई बोल रहा है आपको, अरे आपका तो ये हो गया वो हो गया, या ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा अच्छा फल कर देते हैं। कैसे? अब अगेन एक प्रैक्टिकल में चलते हैं। अब जो आपका लैंडलॉर्ड था, मान लीजिए वो किसी, वो एक जज है, या वो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। अब आप उस घर के अंदर, उस घर को क्या आप खराब करने की हिमाकत भी करेंगे? क्या आप कोशिश करेंगे कि उस घर का कुछ मैं खराब कर दूं? आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये डर लगा रहेगा कि भैया मेरे साथ बुरा हो सकता है। तो यानी कि अगर आपका लैंडलॉर्ड एक बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, ठीक है जी, तो आप उस घर को बुरा नहीं करोगे, और इनफैक्ट आप उसका अच्छा करना शुरू कर दो कि भैया ये जो मेरा लैंडलॉर्ड है, ये एक ठीक स्टेट में रहे, कि मेरे साथ कोई बुरा ना करे। तो आप ना चाहते हुए भी अब आपको उस घर का अच्छा करना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं विपरीत, इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। अब इस तरह से अब याद करने लगे ना, ये राजयोग, नीच भंग राजयोग, तो ये याद नहीं हो सकती चीजें। आपको सिर्फ समझना है कि कैसे प्लैनेट्स काम करते हैं, ये सिंपल और कुछ है नहीं। तो यानी कि अब मैं कैसे बोलूं कि मेरा ये जो लैंडलॉर्ड है स्ट्रांग है? उसके लिए इस उसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे अच्छे बॉक्सेस, जो विष्णु के बॉक्सेस बोले गए हैं, वो ये बॉक्सेस हैं। अगर आपका जो ये लैंडलॉर्ड है वो इन बॉक्सेस में चला जाए, ठीक है जी, या वो लैंडलॉर्ड अपनी उच्च राशि का, यानी कि वो लैंडलॉर्ड देने में, मतलब ही इज वेरी स्ट्रांग इनफ, स्ट्रेंथन्ड इनफ, कि वो कुछ भी देने को तैयार है, तो यानी कि वो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। यानी कि ये जो चीज जो 4 नंबर में जाके कुछ देने को तैयार नहीं थी, अब उसको मजबूरी में देना पड़ रहा है, इट इज कॉल्ड नीच भंग राजयोग। अब एक और एक चीज लेके, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपका लैंडलॉर्ड बैंगलोर में रहता है। अब आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपके घर में रह रहा है बैंगलोर में, और आप जो है वो लैंडलॉर्ड के घर में रह रहे हो दिल्ली में। अब क्या करोगे? अब आप जब भी उससे मिलोगे, आप भाई, आप कहोगे यार तू मेरे घर का ख्याल रख रहा है ना, अब चाहे वो आपको दुश्मन भी हो, इट डजेंट मैटर। आप कहोगे यार तू मेरे घर का ख्याल रख रहा है ना, लैंडलॉर्ड कहेगा भाई तू मेरे घर का ख्याल रख रहा है ना। तो आपको एक दूसरे के घर का क्या, अगर आप अपने घर तोड़ोगे तो आपको डर रहेगा, अगर आप लैंडलॉर्ड का घर तोड़ोगे, कुछ खराब करोगे, आपको घबराहट रहेगी कि यार मेरा घर भी तोड़ देगा कोई। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग, सॉरी नॉट विपरीत राजयोग, इसको कहते हैं स्थान परिवर्तन राजयोग। यानी कि तू मेरे घर में, मैं तेरे घर में, तो हमको अब मजबूरी में फिर से अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, सिंपल यही कंसेप्ट है। हमने कौन सा पढ़ा? नीच भंग राजयोग, यानी कि जो भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अब आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो, खुल के परफॉर्म करोगे। ठीक है, और दूसरा क्या है
कि भैया विपरीत राजयोग, कि भैया मेरा घर, तो मेरा जो घर है भैया वो तो उसको जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो उसको खराब ना कर दे, इसलिए मुझे उसके घर को ठीक रखना है। तो ये हो गया दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट जिसके अंदर इसी आदमी को, ये मार्स को या कोई भी प्लेनेट जो कि नीच हो रखा है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कब? जब इस घर का, मान लीजिए आप किसी की लैंडलॉर्ड के घर पे रह रहे हैं और वो लैंडलॉर्ड आपके घर के सामने रहता है, और वो ही इज लाइक हर 2 दिन बाद आके, 3 दिन बाद आके, हाँ भाई घर ठीक ठाक है ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि यार इसका घर में कुछ खराब कर दूं। क्यों? क्योंकि हर 2 दिन बाद तो आके चेक कर रहा है, अगर कुछ भी हुआ तो कलेश प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कोशिश करोगे अगेन उसकी भैया रखवाली करने की, उसको ठीक करने की, ताकि जो सामने ही मेरा लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है वो मुझे कुछ तंग ना करे, मुझे परेशान ना करे, और मेरी ड्यूटीज आराम से मैं करता रहूं। इसका क्या मतलब हुआ? इस राशि, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में इसको कैसे बोलेंगे, कि अगर इधर का मालिक 4 नंबर मून अगर यहाँ सामने बैठ के अपने घर को देख रहा है, तो यानी इसकी नीचता, यानी कि इसकी परफॉर्म ना परफॉर्म करने की स्थिति खत्म। यानी कि अब वो परफॉर्म करेगा। यानी कि जो नीच बोल बोल के कि आपका ग्रह नीच है, आपका ग्रह ये हो गया, आपका ग्रह वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। और अब एक चीज थोड़ी सी उल्टी, मतलब कि विपरीत में, आप इस घर में आए हैं क्योंकि देर आर सर्टेन कंडीशंस की नीच ग्रह वाकई कोई काम ना करे और आपको डिफिकल्ट स्टेट में ला दे और बहुत ज्यादा बुरा भी कर दे। वो कैसे? मान लीजिए आपका ये वाला ग्रह है, ठीक है जी, और इसका जो प्लेनेट है, जो इसका ओनर है, मतलब अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देने लगा था कि आप किसी लैंडलॉर्ड के घर में जाते हैं, ठीक है, आप उसको डिसलाइक करते हैं, और वो लैंडलॉर्ड एक बहुत ही कमजोर बुजुर्ग सा इंसान है जो कि कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का, वो वैसी आपके सामने वेट करता है। आप कहोगे नहीं देता मैं तेरे को रेंट, जा तू कर ले जो कर ले, मैं ले तोड़ दिया तेरे घर का कुछ। तो आप उसके घर को डैमेज करने की पूरी स्टेट में है, आप पहले क्योंकि उसको लाइक नहीं करते, तो और आपको पता है ये जो मेरा लैंडलॉर्ड है ये वीक है, और ऊपर से मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी ऐसा आ जाए जो कि आपको कहे, आपको पुश करे कि भाई लैंडलॉर्ड तो अपना वीक है ही, एक काम कर, इसकी ऐसी की तैसी, मैं भी उसको लाइक नहीं करता, तो तब क्या होगा? तब आप उस घर के और डैमेज करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए मार्स है और यहाँ पे कोई और बुरा प्लेनेट, मान लीजिए राहु आ जाए, केतु आ जाए, कोई इस तरह का नेगेटिव एनर्जी आ जाए, तो वो फिर घर को और डैमेज कर देगी। क्यों? अगर ये मून जो है अगर वीक स्टेट में हो, मान लीजिए 6th 8th 12th हाउस में चला गया, पापी ग्रहों के साथ है, फलाना ढमकाना, अगर वीक स्टेट में है और यहाँ पे मार्स 4 नंबर में आ गया, तो मार्स यहाँ पे डैमेजिंग हो जाएगा। और अगर और भी खुद भी अ, बुरे ग्रहों से कंजंक्ट हो गया, तो वो एक तो पहले ही अपना फल नहीं कर पा रहा, फल ना कर पाने का मतलब ही नेगेटिव हो गया। जैसे जुपिटर है, जुपिटर का काम था खुशियां देना, अब वो खुशियां नहीं देना, इसका मतलब है कि वो खुशियां नहीं आने का मतलब कि वो खुशियों का ऑपोजिट हो गया। तो इसी तरीके से आप, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि उच्च और नीच ग्रह ये कैसे काम करते हैं। आज मैंने आपको स्पेसिफिकली नीच के बारे में बताया क्योंकि दुनिया भर के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भी आपको तंग करके पैसे लेने की कोशिश करते हैं, वो इसी को ही इस तरह से बात को यूटिलाइज करके तंग करते हैं कि आपका ग्रह तो नीच का हो गया। तो सिंपल नीच का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचता अगर वीक हो जाए, कि नीच का जो उसका लैंडलॉर्ड, जैसे बताया उसका लैंडलॉर्ड ओनर ऑफ दैट राशि, अगर वो स्ट्रांग हो जाए, तो ये इंसान जो ये प्लैनेट जो कि वहाँ आके बैठा है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो उस घर में टिका रहे। तो होपफुली आपको ये जो नीच बोला जाता है इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को। हाँ, एक दो और चीज़, मैं जैसे कि आपको बताता आ रहा हूँ कि मैं अपना एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रॉबली, क्योंकि बोला जाता है तो, कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि मैं अच्छी तरह समझा पाता हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि उसको किसी तरीके से मैं आपको दिखाई देता हूँ कि जो मैं कोर्स बनाने वाला हूँ, ये देखिए, क्योंकि एक, क्या बोलते हैं, एक फेज के अंदर ये खत्म करना तो इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे को तो इसके अंदर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सारा कैसे खत्म करूंगा।
कि मैं सोच रहा था कि सैटरडे संडे क्लासेस लेके और 4-5 महीने के अंदर एक कोर्स खत्म कर दूं, पर मुझे अभी भी स्टिल डाउट है कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, और क्योंकि अगर इस तरह से आराम आराम से चीज़ों को समझाया जाए तो ये बहुत टाइम लेता है। बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम जो हो सकता है कि कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया है तो आप प्लीज़ बताएं मुझे, मैं उसको भी कवर कर दूंगा, पर मेरे हिसाब से मैक्सिमम मैंने शायद कवर कर दिया है कि जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं। और दूसरा, मैंने एक डिज़ाइन भी किया है कि जिसको अब थोड़ी सी तो अब बताना पड़ेगा लोगों को कि भैया मैं कुछ करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक लीफ है जो मैंने डिज़ाइन किया है, प्लीज़ बताइएगा कि इफ़ यू लाइक इट और नॉट। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। मेरा काम है इस नॉलेज को शेयर करना। बट जैसे मैंने बताया, मेरे मैं जो बैच स्टार्ट करूंगा, अभी मैंने डेट जुलाई में सोची थी, पहले 6 जुलाई, पर मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि इतनी सारी कंसल्टेशंस देनी होती हैं और टाइम ही नहीं मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी, पर सेट दैट आप प्लीज़ मुझे अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।